अरे बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है। अच्छा बुढ़िया जानते हैं ना आप लोग? ये वाकया है कि जब नया नया इस्लाम का दौर चला था मक्के में, तो एक बुढ़िया थी, यहूदियन बुढ़िया। तो वो बोली कि हम मक्का में नहीं रहेंगे। कहाँ नहीं रहेंगे? मक्का में नहीं रहेंगे। वो मक्का में नहीं रहेंगे। ये मक्का में एक बहुत बड़ा जादूगर है नौज़बिल्ला, जिसका नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। जो उसका चेहरा देख लेता है उसी का हो जाता है, जो उससे बात कर लेता है कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। इसलिए हम मक्का में नहीं रहेंगे, ना उसको देखेंगे ना उसकी बात सुनेंगे, ना अपना दीन छोड़ेंगे। बुढ़िया गठरी बनाई, गठरी जाने ना? गठरी बनाई, सारा सामान का गठरी बनाई और उठाकर लाकर बाहर रखी, रोड पर खड़ी हो गई कि कोई आएगा उठाकर देगा, हम मक्का छोड़ देंगे, कभी नहीं आएंगे मक्का हम। चिलचिलाती धूप है, दोपहर का वक्त है, मई जून की गर्मी है। बुढ़िया इंतजार में कोई आएगा, देखा एक नौजवान आ रहा है, कंधे पे काली कमली है। सुभान अल्लाह बोला तमाशा। वो नौजवान करीब गुजरा जब, तो ये बुढ़िया कहती है कि बेटा इधर आना, इधर आना। तो ये नौजवान करीब आया, तो ये बुढ़िया कभी नौजवान के चेहरे को देखती है, कभी आसमान के सूरज को देखती है। तो नौजवान कहता है कि अम्मा क्या बात है, बोलो क्या देख रही हो? तो बुढ़िया कहती है कि बेटा मैं ये देख रही हूं कि सूरज ज्यादा खूबसूरत है कि तेरा चेहरा ज्यादा खूबसूरत है। आहा, आज तक ऐसा हसीन चेहरा मैंने बेटा नहीं देखा। तू किसका लाल है, तू किसका बेटा है, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जिसका भी है वो खुश नसीब है। कहा अम्मा बात क्या है, बोलो तो सही। बोले बेटा ये गठरी उठा के दे दे मेरे सर पे, मैं मक्का से जाना चाहती हूँ। कहाँ जा रहे? बोले पहाड़ी पर जाना है। बोले चलो। तो ये नौजवान गठरी को उठाए ना भारी, कहा कि अम्मा ये तुमसे नहीं जाएगी, बहुत भारी है। बोला बेटा फिर कैसे, कौन लेके जाएगा? तो ये नौजवान ने कहा कि चलो मैं पहुंचा देता हूं। सुभान अल्लाह बोला तमाशा। आहा, मैं पहुंचा देता हूं, मैं जो ठहरा मैं हूं तो गम क्या है। ये नौजवान गठरी अपने सर पे उठाया, आगे आगे बुढ़िया है, पीछे पीछे नौजवान है, चिलचिलाती धूप है। ये नौजवान अपने कंधे से चादर लिया, बुढ़िया के सर पे रख दिया कि अम्मा धूप बहुत तेज है। ये बुढ़िया कहती कि बेटा तुझे पता है, खबर है मक्के में क्या क्या हो रहा है? बोला नहीं हमको मालूम नहीं। बोले बेटा मक्का में बहुत बड़ा जादूगर आया है, तुमको ही बता देते हैं, तुम भी बच के रहना। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। उनका नाम मोहम्मद है, वो अपने आप को रसूल कहता है, वो अपने आप को आखिरी नबी कहता है, अब्दुल्ला का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। बेटा उसका चेहरा जो देख लेता है वो उसी का हो जाता है, और उससे जो बात कर लेता है ना बेटा वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। इसलिए तो हम मक्का से भाग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह बोले माशाअल्लाह। इसलिए बेटा हम मक्का से जा रहे हैं, ना मक्का में रहेंगे, ना उनसे मुलाकात होगी, ना अपना दीन छोड़ेंगे। ये नौजवान सुनता रहा। मंजिल पर बुढ़िया पहुंच गई, तो ये बुढ़िया कहती है कि बेटा बैठ जाओ, कुछ खा पी लो। नौजवान ने कहा कि नहीं इजाज़त दे दो, मैं चला जाऊँ। बोला बेटा ऐसे कैसे जाएगा, बगैर खाए पिए कैसे जाने देंगे हम? कहा कि अम्मा मैं कुछ खा पी नहीं सकता, इसलिए कि मेरा रोज़ा है। सुभान अल्लाह बोला तमाशा, मेरा रोज़ा है। वो बुढ़िया कहती है कि बेटा ये मजदूरी ले ले। तो नौजवान कहता है कि अम्मा बेटा भी कहती हो, मजदूरी भी देती हो। भला कोई बेटा अपनी माँ से मजदूरी लेता है? भाई लेगा 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 नहीं लेगा। तो बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। वो बुढ़िया कहती है कि बेटा मैं तो पहले ही तुम पर फिदा थी, तू किसका बेटा है? तेरे माँ बाप कितने खुश नसीब हैं। ए बेटा तू मक्का जा रहा है, अपना नाम बताता जा। अगर मैं कभी मक्का आई ना तो तेरे घर जरूर आऊंगी तुमसे मुलाकात करने। ये नौजवान कहता है कि अम्मा मेरा ही नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह बोला तमाशा, मेरा ही नाम मोहम्मद है, मैं ही आखिरी रसूल हूँ, मुझे ही अल्लाह ने नबी बनाया है, मुझे अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा है। और कुर्बान जाइए। वो बुढ़िया कहती बेटा मजाक मत करो,
ये नौजवान कहता है कि अम्मा मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं ही अब्दुल्ला का बेटा हूँ, मैं ही अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ और मैं ही अल्लाह का आखिरी रसूल हूँ। खातमन नबीयीन का मोहर मेरे ही चेहरे पीठ पर अल्लाह ने लगाया है। कुर्बान जाओ। वो बुढ़िया की आंखों से ज़ारो कतार आंसू जारी हो गए। वो बुढ़िया कहती कि बेटा कौन कहता है कि तू जादूगर है? अरे रसूल नबी पैगंबर के अंदर में जो सिफत होना चाहिए, जो खूबी होनी चाहिए, वो तेरे अंदर मौजूद है। बेटा अब तू अकेले मक्का नहीं जाएगा, तेरे साथ मैं भी जाऊंगी। अपने हाथ को आगे बढ़ा, कलमा पढ़ाकर मुझे भी मुसलमान बना दे। है सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना शोरब आलम साहब, मौलाना शोरब आलम साहब, नारे तकबीर। बुढ़िया कहती बेटा मुझे भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दे। अब मक्का तू अकेला नहीं जाएगा, तेरे साथ मैं भी जाऊंगी। तू भी कलमे का तबलीग करेगा, मैं भी कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तबलीग करूंगा। बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है। सीरत आका देखे बुढ़िया कहत है। का कलमा पढ़ा दा, कलमा पढ़ा दा आका जियारा तर से। अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। घर 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 उजाला बा तोहरे घर से। अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। अंगना माँ आका तोरे नूर बरसे। देखो झूठ बोलना जायज है? अरे झूठ बोलना जायज है? हम कहते हैं जायज है। बीवी से झूठ बोलो, बीवी से जितना चाहो उतना झूठ बोलो, सुबह से लेकर रात तक झूठ बोलो, सब जायज है। बीवी के पास झूठ बोलना जायज है और कहीं भी जायज नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ जो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। अच्छा एक बात और भी बताऊं, मेरी माँ बहनें बैठी है, अगर बीवी, मियाँ बीवी, स्त्री पुरुष झगड़ा कर ले, झगड़ा हो गया, अब दोनों फिर सुलह कर ले, दोनों फिर क्या कर ले? सुलह कर ले, आपस में सुलह कर ले कि मुन्नार बा छोड़ती मी मानेगी नु, ये भी बोले कि मुन्नी माती छोड़ हटेगी मने मान मम्मी मानेगी नु। तो ये दोनों फिर मिल ले, झगड़ा खत्म कर दे। तो हदीसों के अंदर में आता है कि अल्लाह दोनों के गुनाहों को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। है कितनी बड़ी बात है। अल्लाह दोनों के, शौहर के भी, बीवी के भी गुनाहों को माफ फरमा देगा। इसलिए मेरी माँ बहनों झगड़ा नहीं करना। अच्छा मैं आपको क्या बताऊं, हमारी माँ बहनें ऐसी हैं, देखिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपनी बीवियों की इज्जत करो। ए नौजवानों एक बात याद रखो, चाहे जो हो जाए बीवी शौहर का नाम नहीं लेगी। लेती है? इधर लेती है? नहीं। हाँ, कोई पूछेगा रे तो शामिर नाम की, बोले ना नहीं बोलू। बोले क्या नहीं बोलबो? बोले नहीं मुन्नी का टूटे जावे। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मसाला ये नहीं है, शरीयत ने इजाज़त दिया औरत को वक्त ज़रूरत अपने शौहर का नाम ले सकती है, इससे निकाह नहीं टूटेगा। शौहर का नाम लेने से बीवी का निकाह नहीं टूटेगा, निकाह में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन बार बार नाम लेकर पुकारना शौहर को, ये अदब के खिलाफ है। इसलिए शौहर का नाम ज़्यादा ना ले। हाँ, दिन में 1-2 बार ले ले। एक औरत नमाज पढ़ रही थी तो उसकी एक औरत पड़ोसन मिलने चली गई। तो देखिए नमाज पढ़ रही तो बैठ गई बेचारी कि सलाम फेरबे नहीं, तब बाहर से मैं बात करूं। चली गई बेचारी, बैठ गई। ये नमाज 4 रकात नमाज, असर की नमाज पूरी की। अब पूरी करके नमाज जब पूरी हो गई, सलाम फेरी, अस्सलाम वालेकुम मुन्नार बाप, अस्सलाम वालेकुम मुन्नार बाप। इसी तरह का है। हाँ, तो जो औरत मिलने गई तो बोली की बोली थी, आलू पकड़ता है थोड़ी। जो औरत मिलने गई थी वो औरत बोली अरे ये क्या नमाज की पढ़ी थी?
नमाज सलाम में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह बोलोगे, मुन्ना के बाप को बुला रही है। बोले नहीं, दरअसल बात है कि मोर सामिर नाम नहीं रहमतुल्लाह है, वहार नाम नहीं लो मैं मुन्नार बापे ठोगे तो ही। हाँ, ये हमारी माँ बहनें जो है ना अपने शौहर की बहुत इज्जत करती है। तो जब अपने शौहर की इतनी इज्जत करती है तो शौहर के ऊपर में भी ये लाजिम है कि वो अपनी बीवी की इज्जत करे, वो अपनी बीवी की इज्जत करे। देखो एक बात याद रखो, कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, अरे ऐसी बीवी कहीं किसी को मिली है? आपका बदन का मैला कपड़ा वो धोए, धोती है कि नहीं धोती औरतें? काहे धोएगी? ब्याह करके लाए कपड़ा धोने के लिए? एक बात याद रखो, औरत को खाना बना करके आपको खिलाना जरूरी नहीं है। अभी हमारी माँ बहन सोच रही मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़िया। औरत खाना बना के आपको खिलाए जरूरी नहीं है, ये आप खाना बना के उसको खिलाइए, ये आपने कबूल किया है। कैसे? निकाह पढ़ते हैं आप, निकाह पढ़ते हैं ना? अब भाई निकाह पढ़ते हो ना, तो निकाह के वक्त में मौलवी साहब बोलते हैं फला की अब्दुल्ला की बेटी साजेदा खातून इतने गवाहों के दरमियान में देन महर मुबल्लग 50,000 रुपया अलावा नान नफका के, नान मने रोटी, नफका मने कपड़ा के, अलावा नान नफका के तुम्हारी मोहर में निकाह में दिया, तुमने कबूल किया। तो तिकी बोले कबूल जे। तो जब कबूल है तो रोटी बना खिलाओ बीवी को, चाहे रोटी बना के खिलाओ चाहे होटल से ला के खिलाओ, लेकिन हाँ सब बीवी सो के रहेगी, आराम करेगी। लेकिन वो हमारी माँ बहनें अगर बीवी रोटी बना कर खिला दे, खाना बना कर खिला दे, पैर दबा दे, आपके घर की निगरानी कर दे, आपके बच्चे की परवरिश कर दे, आपके माँ बाप की खिदमत कर दे, तो ये उनका अखलाक है। मेरी माँ बहनों, इसको नहीं छोड़ना। अल्लाह तुम्हें इसका अजर सवाब यहाँ भी देगा, आखिरत में भी देगा। आमीन। और मेरी माँ बहनों सुनो, हुजूर की हदीस है कि जब कोई औरत घर में झाड़ू लगाती है, जब कोई औरत घर में झाड़ू लगाती है, जब कोई औरत घर में झाड़ू लगाती है, मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह के रसूल की हदीस सुनो, जब कोई औरत घर में झाड़ू लगाए तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह उस औरत को खाने काबा में जाने का सवाब अता फरमाता है। इतना बड़ा मकाम है। और एक शौहर अपनी बीवी को एक मसला बता दे, एक मसाला बता दी, जैसे जलसा में आए कोई मसला सुने, कोई दीन की बातें सुने, बीवी को जाकर घर में बता दिए कि हमने आज मौलाना साहब से ये सुना है। क्या सुना है? एक नौजवान मस्जिद में अब जुमे की नमाज पढ़ने गया, इमाम साहब तकरीर कर रहे थे, ए मुसलमानों, ए नौजवानों, बीवी से मोहब्बत, बीवी की कभी कभी तारीफ कर दिया करो। बीवी की तारीफ करने में भी सवाब है, बीवी की तारीफ करने में सवाब है। बीवी की तारीफ जानते हैं ना? हाँ? फुलाना, बीवी की तारीफ करना, उनकी खूबसूरती का तारीफ करना, खाने का तारीफ करना, उनके रहने सहने का तारीफ करना, उनकी खिदमत का तारीफ करना। तो तारीफ, बीवी का तारीफ करना में भी सवाब है। दिलजुई करना, बीवी का दिलजुई करने में भी सवाब है। ये नौजवान सुना, नमाज पढ़ा, जुमे के घर आया, बीवी से बोला कि मुन्ना का मी खाना निकाल। तो बीवी खाना निकाल दी, एक लुकमा खाया, बोला कि सुबहान अल्लाह, दूसरा लुकमा खाया, बोला अल्हम्दुलिल्लाह, तीसरा लुकमा खाया, बोला माशा अल्लाह, चौथा लुकमा खाया, बोला मुन्ना माँ की खाना बना लो। जी तो चाहता प्लेटें उठा के खा ले। बीवी सुनती रही, फिर ली बीवी बेलना जाने ना, रोटी बनाने वाला बेलना। अब पीछे से आई मारी सर पे खटा, बोली रे बाबा काहे मारी? तो बीवी बोली कि मेरी शादी को 20 साल हो गए, आज तक तुमने मेरी कभी तारीफ नहीं की। आज पड़ोसी के यहाँ से दाल लेकर आए हैं तो खाते खाते तारीफ नहीं थक रही है, इतना बिल्ला मारेंगे सर का बाले उड़ा देंगे। बीवी की तारीफ कर दिया करो।
इसमें भी सवाब है। और कुर्बान जाओ, नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवी थी। कितनी बीवी थी? 11 बीवी थी। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी बीवी हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा थी, और सबसे छोटी बीवी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ात थी। और कुर्बान जाइए, कभी भी आपने रिवायत के अंदर में ये नहीं मिलेगा कि कभी भी अल्लाह के रसूल ने 11 बीवियों में से किसी को मारने की नीयत से बदन में ऐसे किया। नहीं मारा, नहीं मारा हो, मारा नहीं है। अल्लाह के नबी ने 11 बीवियों में से किसी को मारा नहीं है, ना किसी को अल्लाह अकबर कबीरा यहां तक कि उफ तक नहीं कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बीवी की तौहीन नहीं किया है, किसी बीवी को जलील नहीं किया है, किसी बीवी को अल्लाह के रसूल ने ताना नहीं दिया है। तमाम बीवियों से मोहब्बत की है, एक तरह की मोहब्बत की। आज कितने लोग हम लोगों में से हैं जो अपनी बीवी को ताना देते हैं। अगर तरकारी में नमक कम हो जाए, मसाला अगर ज़्यादा हो जाए, मिर्च ज़्यादा हो जाए, बीवी को ताना देते हैं कि तुमको खाना बनाना नहीं आता, तुमको तरकारी बनाने नहीं आता, तुमको सालन बनाने नहीं आता, तुमको रोटी बनाने नहीं आती है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, एक बात याद रखना, घर सिर्फ दौलत से नहीं चलता है, घर सोने चांदी से सिर्फ नहीं चलता है, घर सिर्फ रुपए से नहीं चलता है, घर अच्छे अखलाक से चलता है। घर अच्छे अखलाक से चलता, अरे बोलो भाई, घर अच्छे अखलाक से अच्छा चलता है। तो अपने अंदर अच्छे अखलाक बनाओ। सूरज से यूं आँख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। सूरज से कोई आंख मिला सकता है? सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। इस्लाम नाम का ये एक बच्चा लड़का नौजवान, उसका नाम था इस्लाम। क्या नाम था? अभी जलसा में वे किया था, वो हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो बोला रे बा मौलवी साहब मुख बुझानो हो। वो पीछे में नहीं बैठा, बोला मौलवी साहब को पहचान लिया है। वो आके बीच में बैठा। फिर कुछ देर के बाद हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। बीच से उठ के आगे में बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। वो खड़ा हुआ और मौलवी साहब को बोला कि अब कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे हम। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन सब मुशरिक को दीन सिखाना ये तो मुमकिन है, लेकिन कंकर से कल माँ पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। पत्थर से कल माँ पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है।
और एक शेर माँ बाप के लिए है। माँ बाप से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। आहा, चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगो, चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगो, चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगो, माँ के दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, माँ के दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। एक शेर और रह गया इसका। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जनाब मौलाना सोहरब आलम साहेब, जनाब मौलाना सोहरब आलम साहेब, नारे तकबीर। और इंशाअल्लाह भोजपुरी का बहुत अच्छा बंद है जो मैं आपके समातों के हवाले करना चाहता हूँ कि घर 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 जाला बा, घर घर जाला बा तोहरे घर से, घर घर जाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे, घर घर जाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ का तोहरे नूर बरसे, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। देखो बोल रहा है सुभान अल्लाह, इसको पते नहीं कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। माथा में सर में दर्द है तो टेबलेट ना खाओगे कि गर्दने काट के फेंक दोगे। आमीन बोल भी की बोल भी बोलूँ तो आमीन। दुआया कलिमात है, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कोई सियां नहीं छोड़ा, बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले था। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे, बना ले अपना तू बंदा
इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोले। এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে মকবুল হবে। আমি কোছি না, আল্লাহর কোরআন কোছে ওয়াকালা রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। और अल्लाह का वादा इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है कि आमार वादाटा पक्का। मेरे बच्चों नौजवान अल्लाह से मांगना सीखो, अल्लाह से मांगना सीखो। ये दुनियादारों से मांगोगे ना तो नाराज़ हो जाएगा, और अल्लाह से नहीं मांगोगे तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। अल्लाह कहता है मुझसे जो बंदा मांगता है मैं उससे खुश हो जाता हूँ। এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে মকবুল হবে ইনশাল্লাহ। একটা वादा করুন कि दुआ করে এখান থেকে अपना বাড়িতে যাব इंशाल्लाह। दुआ করে যাবেন, हाथ उठाए इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार है दुआ करने के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह। हमारी माँ बहनें भी यहाँ पर बहुत सारी बैठी हैं। अच्छा, दुआ ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी इंशाल्लाह। यहाँ जो दुआ होगी वो कबूल होगी, वो मकबूल होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, बुढ़िया रास्ते में गिर गई। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था। अब वो मोटरसाइकिल का नाम क्या हम नहीं बोलेंगे, कल बोले थे ना, थपाची। हाँ, और थपाची लेके जा रहा था तो बुढ़िया, वो नौजवान देखा ना बुढ़िया रास्ते में गिर गई है तो मोटरसाइकिल खड़ा किया, बुढ़िया को उठाएगा, दादी उठ उठ उठ, चोट लग लो ना कि उठ उठ उठ। तो बुढ़िया उठी, बदन हाथ झाड़ी, बोलिए बेटा जितना जल्दी तुम हमको उठाया ना, हम दुआ करते उतना जल्दी अल्लाह तुमको भी उठा ले। এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, যেটাই দোয়া হবে मकबूल होवे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हुसूल बरकत के लिए आपकी इजाज़त हो तो नाते पाक के चंद अशार में सुना दूँ, बस सुना दे। एक घंटे में बात मुकम्मल हो जाएगी। हम ज़्यादा परेशान आपको नहीं करेंगे, रात ज़्यादा हो गई है काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। 2:30 असल नहीं, मैं आपकी ख्वाहिश को सलाम करता हूँ, आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। लेकिन दरअसल बात ये कि देखिए मेरी जो आदत है वो हम 1 घंटा ही तकरीर करते हैं। कहीं भी कोई प्रोग्राम में हो, बड़ा से बड़ा कॉन्फ्रेंस हो, 1 घंटा से ज़्यादा मैं तकरीर नहीं करता। हाँ ज़्यादा हो गया, अब रात में हज़रत ने कहा कि नहीं हज़रत यहाँ तो कम से कम आपको कुछ 2 घंटा करना होगा। मैंने 2 घंटा नहीं, चलो भाई 1.5 घंटा। रात में 1.5 घंटा बयान कर दिया। लेकिन माजरत चाहते अभी तक मैंने खाना नहीं खाया। मेरी फितरत है कि मैं जब तक बयान नहीं करता हूँ खाना नहीं खाता हूँ, चाहे रात 2 बज जाए रात 3 बज जाए। दोपहर का खाना खाया हूँ, अभी तक सिर्फ चाय बिस्किट नाश्ते पे टिका हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 1 घंटे के अंदर मैं बात को मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। अब मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह, इसलिए कि कुछ प्यास रहनी चाहिए ना। सब सुना देंगे तो फिर जलसा कीजिएगा, हमको नहीं बुलाइएगा इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये नाते पाक के चंद अशार आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। जलवा फरमा है मेरे, जलवा फरमा है मेरे, मुस्तफ़ा मदीने में जलवा फरमा है मेरे, मुस्तफ़ा मदीने में जलवा फरमा है मेरे, मुस्तफ़ा मदीने में जलवा फरमा है मेरे, मुस्तफ़ा मदीने में, मुस्तफ़ा मदीने में आमीना का रहता है, आमीना का रहता है। अरे लाडला मदीने में आमीना का रहता है, लाडला मदीने में
आमीना का रहता है। दर्द गम का होता है, खात्मा मदीने में दर्द गम का होता है, दर्द गम का होता है, खात्मा मदीने में दर्द गम का होता है, खात्मा मदीने में, खात्मा मदीने में हर मरज की मिलती है, अरे बस दवा मदीने में। नारे तकबीर। हर मरज की मिलती है। अच्छा, मजमे में से कोई नौजवान खड़े होके नारा लगाता तो कोई नौजवान है? अरे मजमे में कोई नौजवान है, खड़े को नारा लगा दो। वाह, ये ना नौजवान हुआ। नहीं तो अभी का नौजवान, ऐसा नौजवान कहाँ मिलता है। अभी नौजवानों को देखिएगा कि जहाँ माँ बैठी हो, बहन बैठी हो, फुप्पी बैठी हो, मम्मी खाला बैठी हो, दादी बैठी हो, वहीं जाके घुस से बैठ जाए। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी मादरी जबान में बोलते हैं मौगा छे, क्या मौगा बोलते हैं ना, मौगा छे। एक नौजवान ऐसी औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया तो औरतें सांप देख के डर गई, चिल्लाने लगी, अरे कोई मर्दक बोला लाठी ले उसमें सांपों को मार बे, कोई मर्दक बोला। ती बुधवा भी वही था, ये भी खड़े होके बोलता, कोई मर्दक बोला लाठी ले उसमें सांपों को मार बे, कोई मर्दक बोला। तो लोग आए, सांप को मारा। तो एक आदमी ने कहा कि भाई तुम तो मर्द थे। बोला हम भूल गए थे। दर्द गम का होता है, खात्मा मदीने में हर मरज की मिलती है, बस दवा मदीने में हर मरज की मिलती है, बस दवा मदीने में। आसियो आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में। कौन कौन मदीना जाएंगे, जरा हाथ उठाएं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आसियो 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 चलो लेने दाखिला मदीने में, आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, आसियो चलो लेने दाखिला मदीने में, दाखिला मदीने में। क्यों? खुल गया है रहमत का, खुल गया है रहमत का मदरसा मदीने में, खुल गया है रहमत का मदरसा मदीने में, खुल गया है रहमत का मदरसा मदीने में। नाराय तकबीर, नाराय तकबीर। बहुत अच्छी सौरभ आलम साहब है, सौरभ आलम साहब है माशाल्लाह, है माशाल्लाह। ज़्यादा देर हम परेशान करबो ना अपना रखे अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि एक पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी। पहले ज़माने में घड़ी छिलो, आगू आगू तो घड़ी छिलो ना, वाच छिलो ना, मोबाइल छिलो ना, वायरलेस छिलो ना, कोडलेस छिलो ना, किचु छिलो ना। उस ज़माने में भी एक मुकर्रिर तकरीर करते थे, तो टाइम कैसे पता चलेगा कितना देर बोलना, 1 घंटा बोलना कि 2 घंटा बोलना। तो एक मौलाना साहब थे, वो अपने जेब में एक टेबलेट रखते थे, टेबलेट गोली जाने ना, तो
तकरीर करने बैठते थे ना, वो गोली वो मुंह में रख लेते थे, तकरीर शुरू कर देते थे। 1 घंटा में वो टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, इसकी तकरीर खत्म हो जाती थी। माइक छोड़े दो, कुर्सी से नीचे उतर जाओ। एक टाइम छिलो ना, 1 घंटा। एक बार टेबलेट रखे मुंह में, तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है ना माइक छोड़ रहे। अब एक आदमी कितनी तकरीर सुनेगा भाई? वो एक आदमी उठ के चला गया, बोले मौलवी साहब आज माइक नहीं छोड़ो। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने कहा कि बेटा सब चला गया, तुम काहे नहीं गया? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। नौजवान बोला कि ना, ऐसी बात नहीं है। बोला फिर बात क्या है? तो नौजवान बोला कि दरअसल बात यह है कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेके घर जाएंगे। तो हजरत ने कहा कि रोज़ाना टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? तो टेबलेट जब मुंह से निकाले देखे टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला मेरा मिस्टेक हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। तो एखाने एटा कथा आछे ना अल्हम्दुलिल्लाह आमी कोनो गोली उली टेबलेट उले खाई ना अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटाते समाप्त हो जावे। मौजूद सामने किराम, मेरी पर्दा नशी माँ बहनों, मेरी माँ बहनें भी यहाँ पर बैठी हुई अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आया के बाद याद करो, मेरी माँ बहनों की इज्जत करो, माँ बहनों की इज्जत करो। एक बात याद रखो, अपनी बीवियों की इज्जत करो। कसम खुदा की बीवियों से मोहब्बत करोगे, उनकी इज्जत करोगे, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। सुभान अल्लाह बोले तो। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी।